अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाजरीन। इलेक्शंस का मतलब क्या है? एक तो यह है कि हमने वोट डालना है, लेकिन इलेक्शन का असल मतलब ये होता है कि अवाम को एतमाद में लिया जाए कि आपके हुक्मरान, बेसिकली अवाम अपने जो हुक्मरान मुंतखब करते हैं। जब भी दुनिया में कोई पॉलिटिकल क्राइसिस होता है, कोई क्यास होता है, अनसर्टेनिटी होती है, तो वहां पर यह फैसला किया जाता है कि हम अवाम से पूछ लेते हैं कि आपका हुक्मरान कौन होना चाहिए। यानी इलेक्शंस का मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मसाइल का हल। लेकिन अगर एक ऐसा इलेक्शन हो जिसमें कौम के बिलियंस ऑफ बिलियंस लगें और उसके बाद यानी उस इलेक्शन के बाद मामला सुधरने के बजाय मजीद जो बिगड़े, तो फिर वो इलेक्शंस ना ही हों तो बेहतर होता है। ऐसा बंदा जो पाकिस्तान में इलेक्शन साफो शफाफ करवाने का जिम्मेदार है, जब उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल आए तो वो इलेक्शंस और उन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी और उस इलेक्शंस के बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल है, इसका जिम्मेदार वही शख्स होगा। और अब उसी शख्स के इस्तीफे की खबरें आ रही हैं। मरियम नवाज की जो सीट है, उसका जो वजीर आला पंजाब बनने का ख्वाब है, वो अधूरा रहने वाला है। और 150 जो पीपी पंजाब असेंबली का प्रोविंशियल जो असेंबली का हलका है, वहां से सनम जावेद इलेक्शंस लड़ रही हैं। लेकिन मरियम नवाज जेल में, उनके साथ क्या मामला हुए और उनको कैसे ये इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलें हम वीडियो की डिटेल में चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां पर फ्यूचर के बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। यानी ये आपने सेइंग सुनी होगी, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। और ये एग्जैक्टली पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। यानी कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन है, उसको हर तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने इसको मेक श्योर किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, जितनी हल्का बंदियों से रिलेटेड रिजर्वेशन थी, उन सबको यकसर जो है मुस्तरद कर दिया गया है। यानी कि चीफ जस्टिस साहब इस बात पे कायल हैं। और इवन उन्होंने जब ये ऑर्डर एक लिखवाया था 8 फरवरी इलेक्शन का, तो उसमें बोला था कि मीडिया वाले इसके ऊपर बात भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो डेवलपमेंट हो रही है हम उसको रिपोर्ट करें। और अगर कोई अनासर या कुछ अनासर इलेक्शन को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी निशानदेही हो, तो फिर उनका यानी उसको दूर किया जाए। तो अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा है, इसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सुल्तान सिकंदर राजा साहब, उनके इस्तीफे का मुतालबा सामने आया है। और ये पहली, शायद आपने ये खबर सुन भी रखी हो, थोड़ी सी मैं इसकी डिटेल आपको बता देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार ने नहीं कहा। ये खबरें और इस तरह का जो मुतालबा है और इस तरह की जो खबर है, ये इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है कि शायद वो चलते बने। खबर क्या है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा की जेर निगरानी जो इंतखाबात हैं उनकी शफाफियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। ये बार तो कर ही रही है, हर बंदा जो है वो, यानी जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हों, उसके बाद फॉरेन फंडिंग केस, इमरान तौहीन इलेक्शन कमीशन, इमरान खान और फवाद चौधरी के ऊपर केस, ये सब क्राइम बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यानी इलेक्शन कमीशन, यानी जो लोगों को पकड़ना, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फिर रैलीज की इजाजत नहीं देना, वो तो तहरीक इंसाफ या इमरान खान ऐसा जबरदस्त खेला है कि उसने ऑनलाइन जलसा करके उनके तमाम जो इरादे थे उनको, यानी कि मोबिलाइज नहीं कर सकते पीटीआई को, वो उसने खाक में मिला दिए हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुबैना तौर के ऊपर हर्डल्स जो हैं वो बहरहाल हैं। और
पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो भी है। तो इसमें अब ये सुप्रीम कोर्ट बार ने अपना अलामिया जारी कर दिया है और इसमें बोला है कि इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए, इंतखाबात उनकी ज़ेर निगरानी वो साफ़ शफाफ हो ही नहीं सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। और जब इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठेंगे तो पाकिस्तान में हालात खराब होंगे, पाकिस्तान के हालात में जो क्योस है, जो इनसर्टेनिटी है वो बढ़ेगी। और इंतखाबात से पहले ही इस अमल को जो मशकूक बनाना है, ये पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं है। और इस इलेक्शंस के ऊपर डेफिनेटली अरबों रुपए खर्च होंगे और अरबों रुपए खर्च करके हम अगर कहीं से अनस्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं तो फिर जो है वक्त का भी ज़ाया है, पैसे का भी ज़ाया है। और इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि इलेक्शंस जो हैं वो साफ और शफाफ होने चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी साहब, उनको सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि भाई इलेक्शंस 8 फरवरी को होने चाहिए, उनको साथ ये मेक श्योर करना चाहिए कि ये जो इंतखाबात हैं ये साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज लेवल प्लेइंग फील्ड का डिमांड कर रही हैं, इमरान खान ने खत भी लिखा था, उनको इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए और इस मसले को भी सॉर्ट आउट करना चाहिए। अब बात करते हैं सनम जावेद की। सनम जावेद के जो वालिद हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि PP 150 से सनम जावेद प्रोविंशियल असेंबली यानी पंजाब असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगी और ये वही हलका है जहां से मरियम नवाज भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट की जा रही हैं। डेफिनेटली सनम जावेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है उस पर वो इलेक्शंस लड़ेंगी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जो जेल हुकाम हैं वो सनम जावेद खान का पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं लेने दे रहे, जब से उन्हें मालूम हुआ है कि सनम जावेद मरियम नवाज के मुकाबले पर इलेक्शन लड़ रही हैं। अब ये इलेक्शन जब उनको इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, जिसका नोटिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेना चाहिए और तमाम जिम्मेदारान जो लोग हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, वो इसका नोटिस लें। और मेरे ख्याल में ये एक सनम जावेद का केस नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एक कैंडिडेट का केस है और इस केस को इसी तरीके से सॉर्ट आउट करना चाहिए कि उनके कागजात नामजदगी में या उनकी दीगर जो इलेक्शन लड़ने में उनके लिए मसाइल बनाए जा रहे हैं, उनको देखते हुए इन सब की जो डिमांड्स हैं, इन सब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन सब को दूर करना इस वक्त मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी ड्यूटी है। अगर हम इसको पूरा नहीं करेंगे, हमारे अदारे इसको पूरा नहीं करेंगे तो इसका नुकसान मुल्क को होगा। जब कौम के अवाम के यानी जिन लोगों को इमाम ने मुंतखब नहीं किया, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिनको पसंद नहीं करते, जब वो इक़्तिदार के अवानों पर बैठेंगे, वो जब मसनद के ऊपर बैठेंगे तो वो फैसले जो करेंगे वो फैसले भी कोई अच्छे फैसले नहीं होंगे और अवाम की हमायत जब उनको हासिल नहीं होगी तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक होंगी। सर्वेज ये बताते हैं कि सनम जावेद काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं PP 150 में, जबकि मरियम नवाज इसी हल्के में चौथे नंबर के ऊपर आती हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जाकर सर्वे किया जब से उनको पता चला कि ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट सनम जावेद और मरियम नवाज के बीच होने जा रहा है। लोगों ने रुख किया और वहाँ की आवाम से ये जानने की कोशिश की कि वो इलेक्शन में किसको वोट करेंगे। तो डेफिनेटली खान का जादू चल रहा है लाहौर में और ये इलेक्शंस में भी मे बी इसका रिजल्ट क्या हो, लेकिन जो रियलिटी है वो मैंने आपके सामने रख दी है। आप इसके बारे में अगर कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज।